Hi everybody, good afternoon. Namaskar all of you. I am Rupakha from Health World Hospital. Today I have with me very famous, well-known Dr. Jila Mukhopadhyay ma'am, famous obstetrician and gynecologist of Health World Hospital. Ma'am, today I will be welcome to this show, and today I will be questioning you some questions. Regarding the topic is dealing pregnancy in corona time. Okay. Today, if we are pregnant, we all are worried about how to protect ourselves and baby during this recent outbreak of coronavirus. So, will you please tell that what are the limits of exposure and how to reduce the risk of being means we are getting COVID and how to not to get it. And listen, let's start this topic with getting pregnancy. Okay. Let's start with the getting pregnancy. Yeah, who are trying for pregnancy Yes. or planning for pregnancy, Right. should they go for it or should they delay? Okay. So the point is, so I will be talking in English and Hindi as well. Okay. So the basic thing is that कि अभी जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड जो लोग सोच रहे हैं कि अभी प्रेग्नेंट हुए कि नहीं हुए, रिसेंटली मैरिड है, या फिर जो लोग ऑलरेडी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हैं, जो लोग स्क्रीनिंग मतलब दे आर वेटिंग फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और IVF. तो नाउ द क्वेश्चन इज इन दिस कोविड टाइम वेदर टू गेट प्रेग्नेंट और नॉट और टू पोस्टपोन द प्लानिंग और नॉट. ये अभी क्वेश्चन है. तो अभी ऐसा है कि बहुत सारा रिसर्च है, डे टू डे लाइफ में अभी ये चेंजेस हो रहा है कि द इंफॉर्मेशन आर गेटिंग चेंज एवरी डे, द न्यू गाइडलाइंस आर कमिंग. सो द रीसेंट वन दे आर सेइंग इट शुड नॉट बी डिलेड, इट शुड नॉट बी डिलेड. लाइक द पीपल हु आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी, लेट देम ट्राई एट होम. दे शुड लाइक द बेसिक थिंग विल बी, जो लोग अभी 3-4 महीने का प्लानिंग लेके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन लोग ट्रीटमेंट अपना घर में फॉलो करें. द मेन थिंग प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रीटमेंट के लिए बार बार हॉस्पिटल ना आना पड़े. ये मेन प्रॉब्लम है कि देखो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए उन लोग को हॉस्पिटल में बार बार आना पड़े, तो वो नहीं होना चाहिए. ठीक है. लेकिन जो लोग IVF ट्रीटमेंट चालू है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि IVF ट्रीटमेंट सब लेट सब बंद हो गया था, लेकिन अभी ये ट्रीटमेंट चालू है. सो क्योंकि एक महीना इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो लोग अर्ली मैरिज है, जो लोग डॉक्टर से डिस्कशन कर लेना चाहिए. जो लोग एकदम यंग एज ग्रुप है, जो वेट कर सकते हैं, तो वो 1-2 महीने वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि लेकिन जो लोग IVF ट्रीटमेंट के बीच में है, छोड़ दिया था, उनके लिए 1-1 महीना इम्पोर्टेंट है. तो वो लोग लेट ना करें. तो इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि लेट ना करें. ठीक है. Okay, ma'am. Next question is, now somebody is pregnant. So she along with her family, all of them are scared about coming to the hospital. राइट. सो अभी मान लो कि आप लोग कोई प्रेग्नेंट हो गए. सो प्रेग्नेंट अगर हो जाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में मान लो कि प्रेग्नेंट कोई है, सपोज XYZ कोई लेडी है, वो अपना 8 वीक्स मतलब 2 महीना प्रेग्नेंट. ठीक है. तो 2 महीना प्रेगनेंसी में वो ये करना है कि वो हॉस्पिटल में कैसे आएंगे, कितना दिन के चेकअप के लिए आएंगे. एंटीनेटल चेकअप में मैं नेक्स्ट आऊँगी. अभी जैसे हॉस्पिटल आप लोग आ रहे हो, हॉस्पिटल में सिर्फ एक इंसान को लेके आओ, या तो हस्बैंड या तो माँ, जो एक है. ऐसे नहीं भीड़ कुछ. हाँ, हमारा हमेशा टारगेट है कि लोग कम. तो फिर बेसिकली जब आ रहे हो हॉस्पिटल, हस्बैंड के साथ आए, ठीक है, अपना पानी, अपना हैंड सैनिटाइजर, अपना ग्लव्स, अपना मास्क, शील्ड, जितना प्रोटेक्शन ले सकते हो अपना लेके ऐसे जगह पे हॉस्पिटल में आए. हॉस्पिटल में आके ऐसे जगह पे वेट कर जहाँ भीड़ ना. नॉट नेसेसरी कि एकदम चेंबर के बाहर दरवाजे में हमको वेट करना है, वहीं पर खड़े रहना है, कब बुलाए. ये जमाना गया, ये दैट टाइम हैज गॉन. सो बेसिकली द थिंग इज दैट कहीं फाका है तो वो अटेंडेंट को बोल के रखना है कि मेरे को बुला लिया जाए जब आए, एंड दूर में वेट करना. नंबर 1. तो आप अपना हैंड सैनिटाइजर
आना है, बगल में कोई खांस रहा है या कुछ हो रहा है रिपोर्ट करे, किसी को कोई डाउटफुल किसी को लग रहा है तो बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट यू विल हैव टू टेक केयर। मतलब मास्क, ज़्यादातर लोग अननेसेसरी टचिंग ऑफ मास्क होता है, मास्क को निकाल दिया, जैसे बात कर रहे हैं मास्क निकाल के बात कर रहे हैं डॉक्टर से, नो। तो हॉस्पिटल में ये प्रिकॉशंस बहुत लेना है कि डिस्टेंस, मास्क पहनना है एंड जितना मिनिमम, जितना जल्दी हो सके जा सकते हैं, जितना मिनिमम टाइम हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, is it safe for coming to the hospital for antenatal checkups and how many times? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ प्रेगनेंसी है, 9 मंथ का प्रेगनेंसी है, 9 मंथ का प्रेगनेंसी में यूजुअली जब पहले होता था कि हर महीने में चेकअप के लिए आना, हर महीने, मान लो कि एक फर्स्ट चेकअप, फिर हर नेक्स्ट मंथ में जो डेट होता था, पहला प्रेगनेंसी हो दूसरा प्रेगनेंसी हो तो हर महीने चेकअप के लिए आना पड़ता। अभी जो है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपको हॉस्पिटल में एक बार आना है और एक बार में जितना काम है वो खत्म करके फिर चले जाना। चेकअप बहुत कम हो जाएगा। चेकअप जैसे कि आप फर्स्ट, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आया, कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम आप आए और यू विल हैव टू इन्फॉर्म डॉक्टर दैट the patient is pregnant and to start the medication. So first एक बार आया, अभी now I will tell you 9 month टेस्ट चलना है। So basically अभी फर्स्ट आया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद जैसे विटामिन्स वगैरह चालू करना है, एक बस सोनोग्राफी करके हार्ट बीट वगैरह देखना है, ये हो गया 6 to 7 वीक्स। जैसे आपका लास्ट पीरियड जो है वहाँ से 6 to 7 वीक्स, ये नोट कर ले, 6 to 7 वीक्स के बीच में ही हॉस्पिटल में आए, क्योंकि उससे पहले अल्ट्रासाउंड में कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 6 to 7 वीक्स में हॉस्पिटल में आए, आके अपना डॉक्टर से बात कर लिया, अपना विटामिन्स वगैरह चालू कर लिया, सोनोग्राफी कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया, एक सिटिंग हो गया। अभी इसके बाद तुरंत 7 वीक्स के बाद तुरंत आपको आना है, नहीं आना है, you will have to come within 14 weeks, मतलब 13 वीक्स के बाद टाइम में आना है, तो मतलब 7 + 5 वीक्स हो गए, 5-6 वीक्स के बाद आना है, मतलब 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने के बाद आप जब आए तब एंट्री स्कैन, डुअल मार्कर, कुछ ब्लड टेस्ट होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो 1.5 महीने बाद आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ में आना है, फिर से रिपीट कर लो, 6 to 8 वीक्स, फिर जाके 13 to 14 वीक्स, फिर जाके 18 to 20 वीक्स, तो मतलब 1.5 महीने में। अब 20 वीक्स के बाद इमीडिएट को टेस्ट नहीं जाता है, तो 2 महीना आप घर में रह सकते हैं। इस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हस्बैंड को भेज दीजिए हॉस्पिटल, और भेजना कि मुझे छोटा मोटा ये प्रॉब्लम हो रहा है, आना। उसके बाद जैसे जैसे आपको दिया जाएगा टाइम वैसे आना है, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल नहीं आए। अगर छोटा मोटा गैस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, दीज आर नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए जब आप आ रहे हो सब लिख के लाओ कि ये प्रॉब्लम है, अब तभी सॉल्व करो, जब ऐसे प्रॉब्लम होगा तो कर लो। इमरजेंसी के लिए वी आर ऑलवेज देयर, इमरजेंसी के लिए मत, ठीक है। Ma'am, one more question. Is it safe to work in COVID situation for the pregnant ladies? Is it safe? For working. Oh, working. Yeah. Another topic. So हमारे काफी लेडीज जो है वो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग लेडीज हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितने लोग हैं प्रेगनेंट हैं, डॉक्टर, स्टाफ, जो लोग काम किए जा रहे हैं कोविड टाइम में, वो लोग आ रहे हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है, तो डिफरेंट जैसे वर्किंग लेडीज हैं वो लोग भी अपने पास आ रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी प्रेगनेंट है। उसमें से मान लो जो लोग बैंकर्स हैं, बैंकर्स के लिए जैसे कि क्लोज स्पेस में काम करना पड़ता है, अभी बैठे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसे ही है कि मतलब भीड़ में नहीं रहना, जो मेन चीज़ है भीड़ में नहीं रहना, उन लोग को ही, पेशेंट को ही डिसाइड करना, दे विल हैव टू डिसाइड दैट वेदर they are surrounded by people or not, how safe they are in their working place, so they will have to decide because they are the going to be a mother। ये हो गया। जो लोग टीचर हैं,
टीचर लोग का भी ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, क्लासेस हो रहे हैं, सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेफ, तो वो लोग कंटिन्यूस क्लासेस कर रहे हैं, उसके बीच बीच में उठ के पानी पीना है, वॉकिंग करना है, टहलना है, ये सब करना है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल स्टाफ, कुछ नर्सिंग है, नर्सिंग स्टाफ है जो लोग एसडी हॉस्पिटल से है, डिफरेंट हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर है जो क्या प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों को खुद को बचाने के लिए खुद सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपी ये सब पहन के रहना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे शुड टॉक टू देयर office or that they can work from home or not. So basic things. So working is okay, but they will have to decide the safety of their presence. Okay. Traveling or tour, is it safe during COVID times for the pregnant ladies? हाँ, ये प्रेगनेंसी जब आता है हमारे कंट्री में सब शादी लग जाता है, सबको बहुत घूमने को मन करता है, कभी मायके जाना होता है, कभी ससुराल जाना होता है, तो ये हमेशा का प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। सिचुएशन अभी बहुत चेंज हो गया अभी, तो वैसे ही ट्रैवलिंग डिलेमा है, प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना है नहीं करना है, कितना दूर जा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी द सॉलिड रीजन इज दैट नॉट टू ट्रैवल, डोंट ट्रैवल, not to travel, because while you're traveling you don't know the place you are going, the vehicle you are availing, you don't know that. So basically and the place you are going to, what is the COVID situation there, आपको पता नहीं कोलकाता से कोई आ रहा है, कोई पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से पेशेंट्स प्रेग्नेंट होके वहाँ लॉकडाउन हो गया था, फिर इधर आ गए, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी क्राइटेरिया रखे हैं कि आप जब आ रहे हो आप मेल करो हॉस्पिटल में भी, या फिर हम लोग को मेल करें कि हम आ गए हैं इधर, 14 डेज क्वारंटाइन में रहे, फिर हम लोग चेकअप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रेग्नेंट हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग चालू है, मतलब कहीं चले गए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कितना कहाँ जा रहे हो, वहाँ का कोविड सिचुएशन कैसा है, ठीक है। सो ट्रैवलिंग इज नो फ्रॉम माई साइड। और रिचुअल्स, जैसे कि प्रेगनेंसी में काफ़ी रिचुअल्स होते हैं हमारे कंट्री में, वो भी मैं मना करूँगी कि जितना मिनिमम पॉसिबल प्रेगनेंसी में रिचुअल्स करें, एंड जितना भीड़ नहीं हो, बाहर का कुछ सामान अंदर नहीं आए, क्योंकि प्रेगनेंसी इज ऑलरेडी वन इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट। प्रेगनेंसी में ना इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन रहता है, तो ऑलरेडी उन लोगों को इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, फिर ऊपर से अगर हम लोग इन्वाइट करेंगे इन्फेक्शन के लिए, तब तो और भी प्रिकॉशंस लेना, ठीक है। वैक्सीनेशंस को लेकर भी बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ हाँ, कोई लेना चाहते हैं, कोई लेना भी नहीं चाहते, तो कोविड सिचुएशन में ये क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है? कोविड प्रेगनेंसी में वैक्सीन हमारा जो बेसिक टिटेनस डिप्थीरिया है वो तो चलता ही है, वो तो है ही 2 डोजेस, ठीक है, वो तो, और 1 डोज पर्ट्यूसिस का है। अभी ना क्वेश्चन है फ्लू वैक्सीन, फ्लू शॉट्स लेना है कि नहीं, विच इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। फ्लू शॉट्स बहुत रेगुलर बेसिस में नहीं लेते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग इफ दे वांट दे कैन टेक फ्लू शॉट्स, ओके। एंड कोविड का तो वैक्सीन सब निकला नहीं, सो वी डोंट नो। With labor pain in this COVID period, what will be the approach to deal with her and the supporting staff? COVID positive. COVID, what I say? I don't know. If a lady comes with labor pain in this situation. Labor pain. I'll be coming in the delivery time, so I think we'll come to the question. Delivery will be dealing with it. Okay. Is corona test needed for all pregnant ladies? This question is like corona test for routine checkup? No. Okay. Corona test for routine checkup? No. But if they are for elective cesarean section, Okay. if you are doing any surgery for them, if they are getting admitted elective basis, मतलब planned surgery हो रहा है, तो हम लोग कोरोना टेस्ट करके ही एडमिट करते हैं। हम लोग कोरोना टेस्ट पर पेशेंट का कर रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, फिर पेशेंट का एडमिट कर रहे हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। And what are the symptoms of corona and when they should come to the hospital? मतलब they are scared, of course scared,
but some symptoms are there that after that they should consult a doctor. Seeing that. देखो प्रेगनेंसी में ऐसा है कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ सिम्टम्स होता है जो क्या कोरोना का सिम्टम्स के साथ इक्वल है. जैसे प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत कॉमन है. ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऐसे पेशेंट लोग हाफते हैं. थोड़ा फैट पेशेंट हो गया, थोड़ा सा बम्प ज़्यादा हो गया, तो ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो होता ही है. ठीक है. सो लेकिन अब कोरोना का भी सिम्टम्स उसी से स्टार्ट होता है. सो बेसिकली जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऐसा हो रहा है कि आप सांस पूरा नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपके घर में अगर पल्स ऑक्सीमीटर है दैट इज ओके, बट सबके घर में नहीं होता है. तो बेसिकली आप अगर रियली इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, यू हैव फीवर, इसके साथ फीवर, वॉमिटिंग, तरह तरह के सिम्टम्स हैं. मसल एक मतलब बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, यू आर फीलिंग लाइक फटीग, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हाफना होता है उसके साथ इतना कुछ नहीं होगा. कोरोना इज अ वायरल इन्फेक्शन, कोरोना आपको बहुत वीक कर देगा. तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये जो हाफना हो रहा है, ये जो समथिंग इज नॉट करेक्ट, फीवर है, ऐसा है, तो तुरंत हमारे हॉस्पिटल में फीवर क्लिनिक है. फीवर क्लिनिक में सबसे पहले करना है, आना है, नोट करना है कि हमको फीवर है, हमको ऐसा ऐसा है, तो हम क्या करें. तो यहाँ से गाइडेंस मिल जाए. ठीक है. And in case of emergency, what are the services they will get from the hospital? For the emergency, ये आपका क्वेश्चन जो पहले आपने किया था उससे उसका आंसर यहाँ से आ रहा है. नाउ रूटीन चेकअप होता गया. अभी हॉस्पिटल से हम लोगों से बुक पेशेंट्स है जो लोग रूटीन के चेकअप के लिए आते हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल में हम लोग ऑलवेज भी आते हैं, ऑलवेज. तो एक इंफॉर्मेशन करेक्टली जाना चाहिए कि आप जब भी इमरजेंसी में आते हैं, ऐसे नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, हॉस्पिटल में ये न्यूज़ है, हॉस्पिटल क्या होगा, हम जाएंगे ना जाए, ये सब ज़्यादातर मिथ है. आप इस हॉस्पिटल से बुकड है, आप इस हॉस्पिटल में जब गए आपको वाटर बैग ब्रेक हो गया, ब्लीडिंग चालू हुआ, आपको पेन हो रहा है जो कि पैरासीटामोल सिंपल से नहीं जा रहा है, यू नीड टू कम टू हॉस्पिटल, प्लीज कम टू द हॉस्पिटल. सो बेसिकली वी आर ऑलवेज देयर. You will be attended by doctors, you will be attended by us gynecologists, and your delivery will be done safely. That may be assured. ठीक है. So ये जो आपका पेशेंट था जो कि डिलीवरी पेन चालू हो गया, even if it is middle of the night also, so we'll be providing service definitely. Okay, ma'am. Ma'am, if a patient who is tested positive, COVID positive, she will be able to deliver in a hospital, in our hospital? देखो ये बहुत अभी तक हुआ नहीं है. सो अभी तक नहीं हुआ है. तो बेसिकली जो है कि अगर हमारे तो मतलब पेशेंट्स है हमारे से बुकड है, 9 मंथ से दिखा रहे हो, सो सडनली पॉजिटिव हो ही सकता है. अभी कोई भी पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है. सो उन लोगों के लिए हम लोग डेफिनेटली प्लान, वी हैव प्लान फॉर देम. सो विल ऑलवेज टेल दैट कि डोंट गेट पैनिक, कम टू हॉस्पिटल, टॉक टू आवर पीपल, विल प्लान फॉर इट, विल बी डूइंग. ठीक है. And any questions? Any more questions? How could be the delivery done of a COVID patient to safeguard the baby? अभी तक जो रिसर्च हुआ है कोविड, लेकिन बेबी में ट्रांसप्लासेंटा से बेबी के पास नहीं जा रहा है ना, जितना स्टडीज हुआ है. तो थ्रू प्लासेंटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है. मतलब जितना वहाँ में स्टडी हुआ है, अमेरिका में स्टडी हुआ है, देखा जा रहा है मोस्ट ऑफ द स्टडीज मदर पॉजिटिव बट बेबी नेगेटिव है. सो अगर मदर पॉजिटिव है, बेबी डिलीवरी हो रहा है, माँ से बच्चे को अलग कर देना है. बिल्कुल फीडिंग नहीं करना है, माँ से बच्चे को अलग कर देना है. माँ का अलग ट्रीटमेंट होगा एंड द डिलीवरी विल बी लाइक जैसे डिलीवरी होता है वैसे नॉर्मल या सिजेरियन सेक्शन व्हाटएवर दे वांट एंड व्हाटएवर द सिचुएशन इज, इट विल बी डन अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कोविड के साथ. ठीक है. Any more questions?
so far evidence suggests that pregnant women are not at any greater risk of serious illness if they get COVID-19. Only a small number of pregnant women have had COVID-19. But based on the current findings, it appears that pregnant women are at no greater risk than the rest of the general population. But I will object that pregnant women are at risk because they are immunologically deficient. No. Okay. So they are at risk because if the amount of risk I have, I'm having risk because I'm health professional. Suppose one simple lady who is not pregnant, the risk they have, it will be greater than her for the pregnant. उनको immunological तो कम है ना वो, उनको तो कभी भी infection. So basically pregnant ladies are not greater risk. उनको कभी भी infection, कोई भी infection ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? However, any respiratory illness can cause serious complications. Yes, that is the reason. So it is advised that pregnant women take extra precautions Yes. in practicing good hygiene Yes, and physical distancing to yes, reduce the risk of getting COVID-19. sure. They should wash their hands with soap and water, Yes. and if they use alcohol Sanitizer. sanitize, it is more good for them. They have to cover and cuff, Yes. and they should avoid crowds and mass gatherings. Yeah, thank you, ma'am, for spending beautiful time here. We are very much grateful. Thank you. Okay.